तो कभी कभी क्या होता है कि हमें बनानी बहुत सारी चीज़ें हैं और कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी टाइम कम होता है या कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। आज मैं यही दिखाऊंगी आप लोग को ब्लॉग में कि कैसे मैंने तबीयत ख़राब थी उसके बाद भी इतनी सारी चीज़ें फटाफट से बना ली थी। हेलो, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज कान्हा जी का बर्थडे है। आप लोगों के यहाँ शायद कल मनाएंगे 7 तारीख को, आज 6 तारीख है और मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो सुबह से इधर उधर ऐसे ही बीता है। बस दवाई खाई, रेस्ट किया और अभी थोड़ा सा आराम लग रहा था। कान्हा जी का बर्थडे है तो क्या क्या सोचा था मैंने करने के लिए, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। तो अब उठी को जो हो पाएगा वो करूँगी। अभी कान्हा जी के लिए सबसे पहले मक्खन निकालने जा रही हूँ। फ्रेश मक्खन उनके, वैसे तो मैंने 2-3 दिन पहले निकाला था, लेकिन मैंने सोचा था कि फ्रेश मक्खन निकाल लूँगी। पहले ये काम कर लूँ। मक्खन मिश्री का बंदोबस्त, सबसे प्रिय उनको माखन मिश्री। तो सबसे पहले शुरुआत करी मैंने इस मक्खन निकालने से। मलाई निकाल के रखी थी, ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन की मलाई थी। काहे के लिए आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दिन पहले ही मैंने मक्खन निकाल लिया था। तो बस इस तरह से, बस उसी कटोरे में जिसमें निकाल के रखा था थोड़ा सा पानी डाला नॉर्मल और घुमाया चम्मच से और मक्खन निकल आया। बस मुश्किल से 4 या 5 मिनट भी नहीं लगा होगा। तो इस तरह से मैं आपको पहले भी वीडियो में बता दी थी कि आप अगर मक्खन निकालना है लड्डू गोपाल का तो निकाल सकते हैं। ताज़ा फ्रेश मक्खन अपने घर का बना के भोग में लगाएं तो बहुत ही खुशी मिलती है, कान्हा जी को भी खुशी मिलेगी। और उसके बाद मैंने घी ले लिया था 1 चम्मच, इसमें डाला है धनिया पंजीरी बनाएंगे, क्योंकि कहते हैं कान्हा जी को धनिया पंजीरी का भोग लगाया जाता है, उन्हें बहुत प्रिय है। तो यहाँ पर मैंने धनिया को, जैसे खुशबू आने लग जाती, हल्का कलर चेंज हो जाता है, तब तक भूना था 1 चम्मच घी में और उसके बाद रख दिया उसको ठंडा होने के लिए। उसके बाद इसी कढ़ाई में मैंने मखाने डाल लिए हैं और इनको थोड़ा सा भूजेंगे, मतलब क्रंच होने तक। यहाँ पर मैंने 5 तरह के ड्राई फ्रूट लिए हैं। जो भी मैं बनाऊंगी, जो भी फलाहार, जो भी मतलब भगवान जी को भोग लगाने के लिए, सब में मैं 5 तरह के ड्राई फ्रूट डाल के बनाऊंगी। तो मखाना सबसे पहले भूज लिया है, उसके बाद थोड़ा सा घी डाल के पहले काजू और बादाम डाला है, तो इनको भी हल्का सा भूजा, उसके बाद निकाल लिया है। और मखाना तो बिना घी के ही मैंने भूजा था। उसके बाद ये है छोहारा उसको क्या बोलते हैं, खजूर थे मेरे पास, किशमिश था। क्योंकि तबीयत आज से नहीं, 2-3 दिन पहले से ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा तैयारी कुछ करने, जो घर में है मेरे उसी से मैंने सब कुछ किया है। तो यहाँ पर धनिया, चीनी और इसी में ड्राई फ्रूट 5 तरह के डाल दिए थे। वैसे तो अलग अलग पीस के अलग से चीनी मिलाते हैं, अलग से ड्राई फ्रूट, मैंने एक साथ ही उसमें डाल के बारीक सा पीस के ऊपर से उसमें फिर 5 तरह के ड्राई फ्रूट रख के, तुलसी दल रख के, बस पंजीरी तैयार हो गई मेरी। और टाइम भी बचा, अलग अलग से हम एक एक चीज़ भूजते, मिलाते, करते, पीसते, एक साथ ही बन गई फटाफट पंजीरी। उसके बाद ये भी मैंने, देखिए, दही शाम को फ्रेश मतलब दही जमाया था भगवान जी का पंचामृत बनाने के लिए। तो घी डाला, चीनी डाला, शहद, उसके बाद दही डाला। और वैसे तो जब कान्हा जी को नहलाते हैं तो अलग अलग से 5 तरह की चीज़ें ये लेकर भी उनको स्नान करा दिया जाता है, और फिर वो 5 चीज़ जो हम स्नान कराते हैं उसी को हम पंचामृत में ले सकते हैं प्रसाद के रूप में। तो इस तरह से मिला लेते हैं तो भी अच्छा रहता है। तो वो भी बना के रख दिया मैंने पंचामृत। यहाँ पर 1 कटोरी मैंने चीनी ली और आधी कटोरी पानी डाल के रख दिया गैस पे। और इधर मैंने जो 5 तरह के ड्राई फ्रूट मेरे थे, जिनको मैंने घी में भूजा था, उनको डाल दिया है जार में। उसके बाद इसमें मैंने 2 इलायची डाली है और इसको पीस लिया है अच्छे से मिक्सी जार में। अच्छे से क्या, हल्का दरदरा ही, एकदम बारीक नहीं, पाउडर जैसा नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा सा रह जाए इतना पीसना है। और इधर मेरी जब उबलने लगी तो मैंने थोड़ी गैस धीमी कर दी थी और थाली में घी लगा दूंगी। तो ये बनाने जा रही हूँ पाक। और उसके लिए मतलब इसमें जो गोंद बोलते हैं ना,
वो डालना होता है पाक में, लेकिन मेरे पास था नहीं और मैं मार्केट से मंगा भी नहीं पाई थी। तो ऐसे भी बना लेंगे, कोई ही वो नहीं है। बस पाक बन रहा है ना, तो बस चीनी की चाशनी बनाई, एक तार की चाशनी बनाई। 3-4 मिनट लगे उबलने में, उबलने तुरंत देखा, चेक करना है। एक तार की चाशनी में जो ड्राई फ्रूट भूज के पीस के रखे थे वो डाल दिए। फिर 3-4 मिनट लगे मीडियम गैस पे। ये जब इकट्ठा होने लगे, जैसे हम मसाला भूजते हैं तो तेल छूटने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, उतना वैसे ही दिखता है। जब आप ये मिठाई, ये पाक बनाएंगे, बस उतने पे आपको इसको उतार लेना है। तो इतनी बढ़िया बनेगी। कई बार ऐसा होता है ना, एकदम टाइट हो जाती है, फिर शेप में अच्छे से कटती नहीं, खाने में भी खट खट, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर ये मेरे बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे हैं अपने कान्हा जी के लिए कुछ बनाने के लिए, उनके लिए आसन बना रहे हैं बैठने के लिए। और ये एक दिन पहले का वीडियो है, तो ये इसलिए इसके लिए हॉट ग्लू गन भी नई खरीद के लाए हैं। नहीं थी हमारे पास में, कई बार ये लोग सोचते थे, लेकिन अब बोले कि कान्हा जी के लिए इसको बनाने के लिए लेकर आते हैं। मैंने कहा ठीक है, और मैं वीडियो में आप लोग को भूल गई थी, दिखा नहीं पाई थी पिछले, तो ये एक दिन पहले ही बना लिए थे। और सुबह जिस दिन आज कान्हा जी का बर्थडे था ना, जिस दिन, उस दिन सुबह ही इनको, कान्हा जी को इसी पे विराजमान किए थे। तो जो कपड़े, नए कपड़े मेरे पास सिलाई उलाई के बचे थे ना, वही कपड़े लेकर, नए कपड़े और मिर्ची लगा के बनाया था। दीपक थक गई हो? अच्छा, सो तो लिया था बेटा स्कूल से आने के बाद, फिर भी ये देख, ये तैयारियां चल रही हैं कान्हा जी की। झूला, बैलून फुलाए जा रहे हैं। और इधर ये देखिए मेरे पतिदेव साफ सफाई कर रहे हैं मंदिर की। तो ये देखिए जो आसन बना रहे थे कल बच्चे ना, उस पे ये देखिए आज बैठे हुए हैं मेरे लड्डू गोपाल। तो ये बनाया था, और मेरी तबीयत डाउन होने की वजह से जैसे मौके मौके पे वीडियो बनाने में ये भी होता है, हर मौके पे पहुंच के वीडियो बनाओ, क्योंकि बच्चों को, हस्बैंड को इतना वीडियो का वो नहीं रहता है। मुझे रहता है कि मुझे ब्लॉग में डालना है, आप लोग को दिखाना है, तो मौके मौके पर वीडियो बनाओ। जब तबीयत ख़राब है, लेटे हो, तो कहाँ से बनेगा मौके मौके पे, और फिर रह जाता है। तो वो सुबह स्नान करा के उनको नए कपड़े पहना के कान्हा जी को बैठा दिए थे। हाँ, दूसरा रख देना। मैंने पंजीरी बना दी, चना मिर्च बना दिया, और माखन निकाल दिए, पाग बना दिया। अब खाना बनाना है। 5 चीज उनकी हो गई, खीरा रख देंगे, फल फ्रूट, 5 चीजें हो गई। तो जब इसे कढ़ाई से पलटा था ना, उसके थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हुआ था, उसके ऊपर से मैंने थोड़े से पिस्ता और बादाम लगा दिए थे, और उसके बाद छोड़ के मैं ऊपर चली गई थी। तो अब थोड़ा सा ये और ठंडा हो गया है, तब इसे काटना है। एकदम गर्म में नहीं काटना होता, और एकदम ठंडा भी नहीं होने देना है। तो बस उसको काट दिया है पीसेस में, और इधर चाय चढ़ा दी थी। शाम हो गई थी तो चाय पीने का टाइम हुआ था, तो सबके लिए चाय चढ़ा दी थी। और ये देखिए ये कितने अच्छे पीसेस में कट जा, पूरा ही एक साथ निकल गया था। और उसके बाद जिस तरह से मैंने काट रखा था ये सारे ही, और उतने ही टेस्टी थे। बच्चों को पता तो था नहीं, सब बच्चे छत पे ही थे, ऊपर ही लगे हुए थे। तो क्या बना है क्या पूछने लगी ना, तो किसी को पता नहीं, बस ये था कि अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी है। बना कैसे है ये किसी को, बच्चों को नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर भोग लगाने के लिए जो सबसे पहले मुझे बनाना था वो मैंने बना लिया है। अब ये इसके बाद आएगा मेरा खाना बनाने का नंबर। तो इसमें मैंने धागे वाली मिश्री डाली है, और वैसे तो आप कोई भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं चाय देने ऊपर आई थी, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि पूरा जैसे भगवान जी के नीचे नया कपड़ा, साफ कपड़ा बिछाना, और सब नीचे जो सामान रखा है वो निकाल कर साफ करना, ये सारी चीज़ें ये कर दिए थे। उसके बाद ये हमारे घर के सामने ही, मतलब गली में हमारे शादी का भी कार्ड आया था ना, वो शादी की तैयारी भी इधर चल रही है। तो यहाँ पर इन्होंने साफ सुफ करके भगवान जी को कर दिया था, बिठा दिया था। तो ये बनाया था बच्चों ने, और दीक्षा ने सारे ही बर्तन जितने पीतल तांबे के थे, भगवान जी का ये आसन था बैठने का पीतल का,
सबको अच्छे से मतलब साफ़ किया है, चमका दिया है। और उसके बाद अब जो बैलून है, हैप्पी बर्थडे है, वो सब लगाना सजाना, ये काम दीक्षा करने जा रही हैं। और क्योंकि मेरी ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ, पूरे घर में सबकी तबीयत, बस इनका थोड़ा सर्दी जुकाम इनको नहीं हुआ है, दीक्षा को भी हो गया, दीपू को हो गया और देव को भी है। देव को सबसे पहले हुआ था। ये होता ही है, कहते ही हैं वायरस का है सब लोग, लेकिन उन लोग को सर्दी खांसी हुई नहीं, मेरे फीवर भी आने लग गया, ये दिक्कत हो गई। तो बस वहाँ से फिर आई मैं, सबको दिखा के, चाय पिला के, चाय पी के आने के बाद फिर से लग गई। सेवइयाँ डाल दी, साथ में उस तरह कढ़ाई में दूध चढ़ा दिए थे। इधर आटा ले लिया, आलू, बॉयल आलू लेकर थोड़े से मैसर से मैश कर लिए। तो ये इस तरह से इसलिए बना रही हूँ ताकि ये पूड़ी और कचौड़ी दोनों का ही स्वाद आएगा इसको बनाकर। आप पूड़ी खाना चाहे तो पूड़ी खाएं, कचौड़ी खाना चाहे तो कचौड़ी बनाकर खाएं। तो यहाँ पर मैंने आलू डालने के बाद अजवाइन, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ी सी सूजी डालेंगे, आधी कटोरी के मतलब थोड़ी सी सूजी डालने से क्या होता है, क्रंची भी बनते हैं। और आलू जैसे रहता है ना, तो आलू की वजह से आटा गीला सा हो जाता है, तो सूजी से गीला नहीं होता उतना, मतलब थोड़ी देर रखा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। हरा धनिया डाल दिया था, 1 चम्मच घी डाल दिया, नमक डाल दिया थोड़े से। उसके बाद बस इसको टाइट टाइट गूँधेंगे, गीला आटा बिल्कुल भी नहीं गूँधेंगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, जो हमें टाइट गूँधना होता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है। लेकिन कभी भी पूड़ी वगैरह का आटा हम लोग, मतलब हमारे यहाँ यही तक, पूड़ी का आटा हमेशा टाइट ही गूँधा जाता है। इससे हमारी पूड़ी कचौड़ी दोनों ही बनेगी। और इधर ये सेवई का मेरे दूध जो है उबल गया था बढ़िया सा, तो इसमें चीनी डाल दी है, सेवइयाँ जो भूज के रखी थी वो डाल दी है। और दीपू गई थी कोचिंग, तो दीपू की चाय भी रखी हुई है, बाकी सब ने पी ली थी। और अब लगाएंगे सेवई में छौंक। इस तरह से ना सेवई में टेस्ट बढ़ जाता है। वैसे तो ड्राई फ्रूट आप बिना फ्राई किए भी ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ा सा घी, देसी घी लेकर जब उनमें हल्का सा फ्राई करके ड्राई फ्रूट डालते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, फिर चाहे खीर हो या फिर सेवई। तो बस यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर भी थोड़ा सा पीस के सिल पे डाल दिया था। तो अब बारी आई पनीर बनाने की। तो वैसे तो मैंने सारी ही चीज़ें देखी होंगी, कितनी जल्दी जल्दी शॉर्टकट में करने की कोशिश करी, और सच में बहुत जल्दी, भगवान की भी कृपा थी, मैं फटाफट बनाती गई, सारी चीज़ें इतनी अच्छी बनती गई कि बता नहीं सकती। तो आप पनीर बनाऊंगी तो इसके लिए मैंने टमाटर, अदरक, मिर्ची, उसके बाद उसी में काजू डाले और दही और मलाई। लेकिन इससे एक चीज़ मैंने इसमें जो मुझे समझ में आया वो करना था कि पहले टमाटर, मिर्च, अदरक और काजू को पीस लेना था, और जब हल्का सा जैसे वो मतलब पीस लेती, उसके बाद मैं एक बार घुमा देती मलाई और दही डाल के, तो ज़्यादा ठीक था। क्योंकि ज़्यादा देर दही मलाई के साथ घुमाया तो ऐसा लग रहा था घी अलग हो गया उसका, ये एक मुझे मिस्टेक लगी। लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा तरह से, बहुत ही अच्छी बनी थी, इतनी आसानी से बनी और मेहनत भी नहीं लगी और टेस्टी भी थी। यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाला, खड़े मसाले डाल दिए, उसके बाद बटर डालने से क्या होता है ना, मसाले जब हम डालते हैं वो जलते नहीं। सारे ही मसाले जो धनिया, मिर्च और हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें ले रखी थी, कश्मीरी मिर्च, वो डाल दिया था। और उसके बाद इसमें जो ये मैंने ये देखी टमाटर वाला पेस्ट बनाया था ना, वो सारा डाल दिया था। अब इसको भूजेंगे और उसके बाद थोड़ी देर ढक देंगे, ढक के थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इस तरह से अच्छा बनता है। तो ढक के खोल के ढक के इस तरह से भूज लिया है। तो अच्छे से भूजने के बाद जो जार वगैरह था उसको धुल के थोड़ा सा पानी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, पनीर डाल दिया, और बस अब थोड़ी देर और पकाएंगे। तो पनीर हमारी इस तरह से लहसुन और प्याज के बिना भी बहुत अच्छी बन जाती है। और पकने के बाद इसमें डाल दिया है गरम मसाला, कसूरी मेथी और हरा धनिया। तो ये देखिए तैयार है, लेकिन थोड़ी जूसी सी बनाई है। आप लोग सूखी भी बना सकते हैं, क्योंकि सबको चावल खाने के लिए चाहिए, तो चावल के साथ थोड़ा तरी वाली जो होती है वही सबको पसंद आती है। और अब नंबर आ गया है
पूड़ियाँ बनाने का, तो कढ़ाई चढ़ा दी थी, लोइयाँ सारी काट ली है। और जब भी कभी अकेले बनाना है तो ये तरीका बेस्ट होता है कि सारी लोई आप काट लीजिए। अगर 2 लोग बनाते हैं, एक छान रहा है मतलब एक पूड़ियाँ निकाल रहा है, एक बेल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप अकेले बनाने जा रहे हैं तो लोई बनी रहती है, तो आप कढ़ाई चढ़ी रहती है, फिर भी आप जल्दी जल्दी छान सकते हैं, बना सकते हैं। तो बस फटाफट से बेल ली है, डाल दी है, और सारी ही पूड़ियाँ इतनी बढ़िया फूली फूली सी बनी। और ये भी नहीं तुरंत पिचक जाए, ये सूजी और आलू ये सब डालने की वजह से ये मतलब जैसे रखी थी वैसे ही फूली फूली सी थी, हल्की हल्की क्रिस्पी सी थी, तुरंत खाने के लिए। तो बस इसी आटे का ना कचौड़ी तो वैसे हमेशा भर के बनाई जाती है, किसी भी चीज़ को, चाहे आलू हो चाहे दाल वगैरह, किसी भी चीज़ की कचौड़ी बोलते हैं, जो उसका मतलब है उसके अंदर कुछ भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन ये इसमें सारी चीज़ें मिक्स है ना, आलू और मसाले वगैरह, तो इसलिए आप इसको ना इस तरह से थोड़ी छोटी छोटी मोटी मोटी बेल देंगे अगर ना, तो ये कचौड़ी का भी काम बढ़िया करेंगी। और इनको बहुत पसंद है कचौड़ियाँ, ये पूड़ी से ज़्यादा कचौड़ी। और इस तरह से बना देती हूँ तब भी ये खुश हो जाते हैं कि चलो कचौड़ियाँ बनी है। तो मैंने इनके लिए कचौड़ी बना दी थी, बाकी सबके लिए पूड़ियाँ बना दी थी। अब जाके फुर्सत मिलेगी तो भजन सुनूंगी, थोड़ी देर भगवान की भक्ति में लीन होंगी। और मेरा सारा ही तैयार हो गया है। अब ये सारी चीज़ें, ये सारा भोग जितना भी बना है सब मंदिर में पहुंचा देती हूँ। देव ले चलो, रखो, ले चलो। तो जितना भी बनाया था सब कुछ ले लिया है, और बिना तुलसी दल के कान्हा जी का भोग अधूरा रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने सारे ही तुलसी दल सब में डाल दिए हैं और लेकर पहुँच गई हूँ मंदिर में। तो यहाँ पर इसको ढक के सब रख दूँगी, 5 तरह के ड्राई फ्रूट, 5 तरह के फ्रूट। और यहाँ पर ये बैलून वगैरह दीक्षा ने लगा के, देखिए लाइटिंग वगैरह सजा रखा है। ये आप लोगों को दिखाया नहीं था, तो एक बैलून ऊपर से थोड़ा ढीला हो रहा था गिरने की उसमें, तो उसको दीक्षा ने फिर से सही किया है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था मंदिर। और यहाँ पर जो है अब कान्हा जी को ना ढक देंगे, तो जितना भी सामान है सब कुछ रख दिया है। और कान्हा जी को ऐसे मतलब किसी भी लाल कपड़े या किसी भी कपड़े से आप ढक दीजिए, जब जन्म होता है उस टाइम पे खोलिए। और ये जितना भी खाने का भी सामान है ये सब भी मैंने ढक दिया है। तो थोड़ी देर मैंने भजन सुना। वैसे तो प्लानिंग थी मंदिर में इतना अच्छा सजा, इतना अच्छा जन्मोत्सव हर साल हम जाते हैं, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से ना हिम्मत ही नहीं पड़ी जाने की, मंदिर में नहीं दर्शन कर पाए। यहीं अपने घर के ही मंदिर में पूजा पाठ करके तसल्ली कर ली। और अभी टाइम होने वाला है, 12 बजने वाले थे, मतलब 11:30 बजे ये आ गए थे, मैं 11:15 बजे मंदिर में आई। जला दो दीक्षा, जन्म हो गया भगवान का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा। तो मेरा गला ऐसा हो रहा था कि मतलब मेरे गले से आवाज़ ही ठीक से नहीं निकल रही थी, बोलना भी मुश्किल था। लेकिन भगवान का नाम तब भी मैं जो हो सक रहा था जप ही रही थी। और यहाँ पर बस लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया, फिर जल से, उसके बाद उनको नए कपड़े, नई ज्वेलरी जो भी था हमारे पास पहनाया गया। उसके बाद ये खीरे का सबसे पहले कहते हैं भोग लगाना चाहिए, काट के उसको सिक्के से ऊपर वाला हिस्सा वो रख दिया था। उसके बाद जो जो चीज़ें बना रखी थी वो एक एक चीज़ें सब उनको भोग में मतलब उनको खिलाया गया। और उसके बाद सब बच्चों को भी बोला गया कि भगवान को जाए और झूला झुलाए धीरे धीरे, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो उसके बाद बस हमारी पूजा हो गई संपन्न। तो
आरती पूजा सब कुछ संपन्न होने के बाद ना जो जल रखा रहता है भगवान के पास, ये जल चंद्र देव को चढ़ाया जाता है। तो सबको संपन्न करने के बाद हम दोनों ने ये जल चढ़ाया। टेस्टी है प्रसाद, तो ऐसे भी टेस्टी हो जाता है। तो सबको प्रसाद दिया, मैंने प्रसाद नहीं लिया है, लेकिन हालत बहुत ही बुरी हो गई है, एकदम बोला नहीं जा रहा, सांस नहीं ली जा रही मेरे से, गला सर्दी की वजह से ना नाक बंद हो रखी है मुझे, चलो गला दर्द हो रहा है। तो बस सब लोग आ जाओ, कपड़े चेंज कर रहे हैं, मैंने भी फटाफट चेंज किया, उसके बाद बस खाएंगे प्रसाद और खाने के बाद हम सोएंगे। इस समय बज रहे हैं 12:40 हो रहे हैं, खाते पीते लेटते 1-1:30 बजे जाएंगे। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो, कान्हा जी का जन्मदिन अच्छा लगा हो तो विश कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी लिख दीजिएगा, जैसे बच्चों के बर्थडे में आप लोग लिखते हैं हैप्पी बर्थडे दीक्षा, हैप्पी बर्थडे दीक्षा, इस बार लिखिएगा हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। तो चलिए इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।